एनसीईआरटी मैथ्स सेकेंड चैप्टर फॉर क्लास 11। तो हमने अपना जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था आपके सामने, तो उसमें हमने रिलेशन और फंक्शन टॉपिक को लेकर के उसका फर्स्ट पार्ट आपसे शेयर किया था। तो आई होप वो आपने देखा होगा। उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अपना सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम आज रिलेशन को एक्सपेंशन करते हुए रिलेशन समझेंगे। व्हाट इज द रिलेशन, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। और हम इसके डोमेन और रेंज और इसको जो कार्टेशियन फॉर्म्स हैं इसके उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, अपने रिलेशन का प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या है, थ्रेड बिल्डर फॉर्म क्या है, और हम ग्राफिकली मेथड से इन सबको लिखना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड पार्ट, रिलेशन। तो पहला टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हो हमारा ये है रिलेशन। तो रिलेशन हमें समझना है एनी रिलेशन। पहले हम डेफिनेशन लिख रहे हैं रिलेशन की। एनी रिलेशन आर से रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को। तो एनी रिलेशन आर विल बी डिफाइंड if and only if R will be subset to A cross A। तो हमें इस तरह से इसको समझना है कि R हमेशा सबसेट होना चाहिए A क्रॉस A। तो जनरली हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसा कि एक एग्जांपल है हमारे पास, सपोज कर लिया हमने एक सेट है A, और A सेट में हमारे पास 1, 2 और 3 ये एलिमेंट्स हैं। अब अगर हमें यहाँ पे A क्रॉस A फाइंड आउट करना है, तो यू ऑलरेडी नो हाउ कैन यू फाइंड A क्रॉस A। इन A क्रॉस A you know 3 into 3 9 elements in the set A cross A in Cartesian form. So element will be 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 and also 3 1 3 2 3 3। तो ये हमारा A क्रॉस A होगा, ठीक है। तो अब हमें जनरली यहाँ पे समझना क्या है, रिलेशन है क्या। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जनरल लाइफ में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हो गया, लाइन का रिलेशन हो गया, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो हम बोलते हैं L1 लाइन L2 लाइन के पैरेलल है। ट्रायंगल्स में रिलेशन होता है। ट्रायंगल जैसे ये हम ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल हमारा DEF है। तो हम ये कहेंगे ABC ट्रायंगल DEF के क्या है, सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है। तो ये हमारा एक रिलेशन है। और नंबर्स में भी रिलेशन आपस में होता है, जैसे हम कहते हैं 2 और 4 में रिलेशन क्या है, तो आप कहोगे 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो क्या शो कर रहा है कि 4 क्या है, 2 से ग्रेटर है। और भी रिलेशन 2 और 4 में पॉसिबल हो सकता है, 2 इज लेस देन 4, और ये भी कह सकते हैं 4 इज डिविजिबल बाय आल्सो 2। तो यहाँ पे हमें बेसिकली रिलेशंस को, जो नंबर्स हैं, जो हमारे सिंबल्स हैं मैथमेटिकल, उन्हीं को हमें यहाँ पे कंटिन्यू समझना है। तो देखिए आप इसको समझते हैं, जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि ये जो लेस देन है और ग्रेटर देन है और इक्वल का साइन है, ये हमें मालूम है कि दो नंबर्स के बीच के रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। तो आइए देखते हैं रिलेशन कैसे हैं, इसको हम प्रूव करेंगे। जैसे कि हमने एक सेट ये लिया, ये सेट A है और ये भी सेट A है, बिकॉज R रिलेशन विल बी सबसेट टू A क्रॉस A। तो रिलेशन A क्रॉस A के सबसेट होना चाहिए। तो A जो सेट है उसमें हमारे पास 1 2 और 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3। इसी तरह यहाँ पे भी हम 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 और 3 लिखेंगे। इक्वल के लिए भी हमें एक रिलेशन बनाना है, 1 2 3 1 2 3। तो जैसा कि आप पहला देख रहे हो, पहला केस जो है, केस फर्स्ट में हमने ये बोला है कि लेस देन होना चाहिए। फर्स्ट नंबर x लेस देन टू y होना चाहिए। x अगर y से लेस देन होना चाहिए तो यहाँ पे x के सारे एलिमेंट्स होंगे, x के सारे एलिमेंट्स, और यहाँ पे y के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हमने आपसे ये बोला है कि x की वैल्यू y से लेस देन होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं 1 रिलेटेड टू 2, 1 is also related to 3 and also 2 is related to 3। तो हमारे पास रिलेशन जो R1
उसमें हम देख रहे हैं कौन कौन से ऑर्डर पेयर 1 2 आ सकते हैं, 1 और 3 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, और कोई भी पॉसिबल यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमें नहीं दिख रहा है बिकॉज x इज लेस देन y. In this case only these ordered pair will be possible here. And now in this case if we consider case second, then we observe it is greater symbol, so x will be greater than y. So how can it greater than y? So here element of x and here element of y. तो 2, 1 हो सकता है हमारे पास, 2 नहीं ले सकते, 2 3 भी नहीं ले सकते, 3 1 हो सकता है और 3 और 2 हो सकता है। तो R2 रिलेशन जो है हमारा वो इस तरह से ऑर्डर पेयर देगा 2, 1 3, 1 और 3, 2। ये हमारे पास जो ऑर्डर पेयर होंगे वो R2 में होंगे, ठीक है। इसी तरह जो केस थर्ड है हमारा, केस थर्ड में हम देख रहे हैं x इक्वल टू y, x y के इक्वल होना चाहिए। तो x अगर y के इक्वल है तो यहाँ इट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स वेयर x एलिमेंट x के एलिमेंट्स हैं, ये एक्चुअल में है तो सेट A, बट यहाँ पे x के एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे y के एलिमेंट्स हैं। तो अब देखते हैं इसमें कि R3 रिलेशन क्या होगा जिसमें ऑर्डर पेयर होंगे व्हेन x इज इक्वल टू y। सो 1, 1 2, 2 एंड 3, 3 1 1 2 2 एंड 3 3। तो इस तरह से ये हमारे पास R1 R2 और R3 रिलेशन मिले हैं। तो जैसा कि हमने आपसे डिफिनेशन में बताया था कि रिलेशन एनी रिलेशन R will be defined if and only if and only R will be subset to A cross A। R को A cross A के सबसेट होना पड़ेगा। तो आपको पहले से मालूम है कि ये जो साइंस हैं ये क्या है, रिलेशन को शो करते हैं दो नंबर्स के बीच में। तो जब हमने इनको इन दो नंबर्स के बीच में इनको अप्लाई किया तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स मिले तो वो मिले R1 R2 और R3 के आउटपुट, ठीक है। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि R1 के 1, 2 यहाँ पे मौजूद है, आप देख पा रहे 1, 2 1, 3 भी है, 2, 3 भी है। तो R1 के सारे ही ऑर्डर पेयर या फिर हम कहें एलिमेंट्स यहाँ पे A क्रॉस A में मौजूद हैं। सो वी कैन से R1 विल बी सबसेट टू A क्रॉस A। R1 क्या होगा, सबसेट होगा A क्रॉस A की। सिमिलरली वी कैन आल्सो से एलिमेंट्स ऑफ सेट R2 इज आल्सो बिलोंग टू सेट A क्रॉस A। सो वी कैन आल्सो से R2 इज आल्सो अ रिलेशन। सिमिलरली R3 के एलिमेंट्स भी हमारे A क्रॉस A में मौजूद है। इस तरह से ये रिलेशन हो गया है। तो रिलेशन को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रिलेशन हो सकते हैं। तो हमें अब इस चैप्टर का एक्सपेंशन करते हुए इसमें कुछ और भी चीजें ऐड करनी है, समझनी है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट डोमेन। डोमेन को समझना है क्या, इसी में हम समझ सकते हैं जो हमारे पास रिलेशन है। तो आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज हो जाएगा इसका, डोमेन का, कोडोमेन का और रेंज का। तो पहले आते हैं, देखते हैं डोमेन क्या है। तो डोमेन देखिए, डोमेन एक्चुअल में है क्या, एक्स ये जो सेट आपको दिख रहा है यहाँ पे जितने भी एलिमेंट ऐसे हैं जो कि रिलेशन बना रहे हैं y के एलिमेंट के साथ, तो उन्हें हम यहाँ पे डोमेन बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हो 1 और 2 का रिलेशन y के साथ है, तो हम डोमेन में क्या बोलेंगे 1, 2। तो डोमेन में सेट ऑफ एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, इन दिस केस डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ R विल बी, डोमेन ऑफ R1 विल बी 1 और 2, 1 एंड 2। तो इस 1, 2 इस तरह से हम ये डोमेन बोल देंगे। और यहाँ पे रेंज हमें मालूम करनी है, रेंज क्या होगा, तो रेंज सच एलिमेंट्स ऑफ y, सच एलिमेंट ऑफ सेट y, सच एलिमेंट ऑफ सेट y which has re-image या फिर pre-image बोल सकते हैं, which has pre-image with x। तो मतलब y के ऐसे एलिमेंट जिनकी pre-image x में हमें दिख रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो pre-image किसकी दिख रही है, 2 की और 3 की। तो हमारे पास रेंज में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, 2 और 3, 2 मैं लिख रहा हूँ और 3 लिख रहा हूँ। बट व्हेन वी इंक्लूडेड 1 आल्सो, अगर हम 1 को भी रेंज के साथ इंक्लूड कर दे रहे हैं तो वो क्या है, कोडोमेन। ठीक है, इस तरह से हम रेंज, डोमेन और कोडोमेन को समझ सकते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज को इस एग्जांपल के थ्रू कि डोमेन एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, इसमें हमें डोमेन मालूम करना है। तो पहले हम इस सेट बिल्डर फॉर्म
को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। रोस्टर फॉर्म में हमारे पास कार्टेशियन जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या मिलेंगे, तो जब हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 पे 5 मिलेगा हमें, 2 पुट करने पे ये 3 हो जाएगा और 2 पे ये 6 होगा और 3 पे ये 4 होगा और ये 7 हो जाएगा। इसी तरह 4 पुट करते हुए 5 और 8 मिल जाएगा। तो अभी आपने देखा कि ये जो रिलेशन हमारा बना है इसमें हमें डोमेन क्या मिलेंगे, तो डोमेन में हमारे पास 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है आर्डर पेयर का वो डोमेन है और जो सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज कहलाएगा। रेंज में हमारे पास 5, 6, 7 और 8 हो जाएंगे। रिलेशन में होता क्या है एक्चुअली कि रेंज ऑलवेज सबसेट होती है कोडोमेन की, ठीक है। तो अगर हम रिलेशन में रेंज मालूम कर रहे हैं या कोडोमेन मालूम कर रहे हैं तो दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम रेंज और कोडोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। नाउ सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में x की वैल्यू 1 है तब हमें x² भी 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 है तो x² हमें 4 मिलेगा, 3 पे हमें 9 मिलेगा, 4 पे हमें 16 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना रिलेशन लिख सकते हैं जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन आप देखकर बता सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3 और 4 होगा और रेंज और कोडोमेन हमारे 1, 4, 9 और 16। तो इस तरह से हम अपना डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ द सेकंड टॉपिक, अब हमें अपने चैप्टर को आगे एक्सपेंशन करते हुए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन समझना है कि हम किसी भी रिलेशन को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो फर्स्ट मेथड हमारा है, फर्स्ट मेथड है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड है हमारा। तो रोस्टर मेथड में हमें करना क्या है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है, सपोज करिए कि एक सेट हमारे पास है 1, 2, 3 और 4 और दूसरा सेट हमसे बोल दिया गया कि 1, 2, 3 अप टू 20, ये सेट है हमारे पास। हमसे रिलेशन बोल दिया गया इस तरह से y इज स्क्वायर ऑफ x, y जो है स्क्वायर है x, ये रिलेशन है x और y के बीच, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हमारा जो रिलेशन लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह से डिजाइन होगा, जैसे कि y स्क्वायर है x का, तो हम बोल सकते हैं कि 1, 1 बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा हमने बोल दिया 4 स्क्वायर है इसका, 2 का, y स्क्वायर है x का, ठीक है। इसी तरह से 9 किसका स्क्वायर है, 9 के लिए हम बोल सकते हैं 3 है। और 16 की बात करें, 16 क्योंकि ये 1, 4, 9 और 16 हमने कहाँ से सेलेक्ट किए, सेट B से, ठीक है। सेट B के एलिमेंट्स हैं बिकॉज y बिलोंग्स टू सेट B एंड x बिलोंग्स टू सेट A, ठीक। तो यहाँ पे 4 होगा और फिर आगे अगर हम देखते हैं कि 5 का स्क्वायर 25, तो 25 सेट B में नहीं है, इसलिए हम यहाँ तक अपने रिलेशन को लिखेंगे। तो इट इज अ रोस्टर फॉर्म। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो ये रोस्टर फॉर्म में आएगा। और अगर हम इसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर किसी को हमें लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन, ये R1 सपोज करिए था, R1 मींस रोस्टर फॉर्म, R2 मींस सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में x, y, पहले सच दैट x, y सच दैट, और x कहाँ पे है, x बिलोंग कर रहा है सेट A को, y बिलोंग कर रहा है सेट B को। और इनमें आपस में रिलेशन कैसा है, रिलेशन है y स्क्वायर ऑफ x, y इज स्क्वायर ऑफ
y जो है x का स्क्वायर। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म के बाद हम देखते हैं एरो डायग्राम मेथड। एरो डायग्राम मेथड क्या है? एरो डायग्राम मेथड, देखिए एरो डायग्राम मेथड में करना क्या है कि हमें दो एलिप्टिकल सेट बनाने हैं जो कि सेट ए और सेट बी के लिए हैं। यहाँ पे x के एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे ये सेट बी है तो यहाँ पे y के एलिमेंट्स होंगे। तो सेट ए में हमारे पास 1 2 3 और 4 है, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 16 भी होगा और 20 भी। इस तरह से अगर हम देखें कि हमने रिलेशन किस तरह डिफाइन किया था, y स्क्वायर ऑफ x, y x का स्क्वायर है तो 1 की इमेज जाएगी 1 पे, मींस 1 का रिलेशन होगा 1 के साथ, 2 का होगा 4 के साथ, 3 का होगा 9 के साथ, 4 का होगा 16 के साथ। तो अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम का। और इसी रिलेशन को हम फोर्थ पार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें दो एक्सिस बनाने हैं, एक्स और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस में अब हमारे पास रिलेशन जो था 1 1 था, तो सपोज करिए हम 1 2 3 4 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 इस तरह से लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 20 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है सपोज कर लीजिए। बट हमें इसे एक इंटरवल पे डिवाइड करते हुए ग्राफ पेपर में करना है। तो 1 1 हमारा पहला रिलेशन था, तो हमारा ये पहला आर्डर यहाँ पे, फिर था 2 4 2 4 यहाँ पे हमें मिलेगा, 3 9 पे यहाँ पे मिलेगा और 4 16 पे यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो रिलेशन आ रहा है एक्सटेंडेड रिलेशन, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम के बाद हमें समझना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं अगर हमें दो सेट दिए गए हैं। सपोज करिए कि हमें कोई एक सेट ए दिया है, सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, सेट ए है हमारे पास और सेट ए में हमने बोल दिया 1 2 और 3। यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी पॉसिबल इन गिवन 2 सेट्स। तो सेट ए है हमारे पास, उसमें 1 2 3 है और सेट बी में हमारे पास सपोज करिए 3 और 4। तो अभी हमने ऑब्जर्वेशन ये किया कि नंबर ऑफ सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो आप देख रहे हो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स सेट ए पे हैं। और इसी तरह से सेट बी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं। तो जब हम ए क्रॉस बी यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो ए क्रॉस बी में हमें देखना है क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4 इस तरह से ये आउटकम्स हमारे पास होंगे। तो अब हमें ऑब्जर्वेशन ये मिला कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 6। तो अगर हम इन दोनों का ही मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 6 मिल गया है। तो हम ये पहले बता चुके हैं कि एक क्लास बी में m n एलिमेंट्स होंगे, m into n एलिमेंट्स होंगे। बट हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विल बी पॉसिबल इन ए क्लास बी। टोटल ए क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो पॉसिबल होंगे वो हमारे डिपेंडेंट होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट पे डिपेंडेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को अगर हम देखें तो हमने बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमारे पास n है किसी सेट में तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 की पावर n। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर
6 हो जाएगा, बिकॉज 6 एलिमेंट्स इन दिस गिवन सेट A क्रॉस B। तो 6 हो गया, बट हम इसको लिखने का अपना पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। तो पैटर्न क्या हो सकता है, 6 विच वी राइट 3 into 2 3 into 2। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन फाइनली ये मिली कि अगर कोई सेट A है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास m है, और दूसरा सेट हमारे पास B है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन will be 2 की पावर m into n। ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताए थे और A क्लास B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। और हाँ, ये जो हम आगे आपको एक एक्सरसाइज 2.2 दे रहे हैं, इसको आप होमवर्क पे रखिए और इसको सॉल्व करिए। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।